नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हम 2 क्लास हो चुकी हैं जो हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का हम प्रारंभ एक बार फिर से करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयं प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो हमने सबसे पहले संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ किया था। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि संज्ञा की जो महेश्वर सूत्र हैं, ये जो महेश्वर सूत्र हैं वो हैं अयुण रील ऋक एयोंग अयौ छयवर टलण यम गणनम झवय गड़दश जब गड़दश ख फ छ ठ थ चट तब कपय शसर हल। ये हमारा हो चुका था और हमने ये देख लिया था कि सूत्र के प्रकार कितने होते हैं। सूत्र के 6 प्रकार देखे थे हमने। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अधिदेशो अधिकारश्च, षड्विध सूत्र लक्षणम। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हमने लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम सूत्र है वो है हलन्त्यम। आज हमने हलन्त्यम से प्रारंभ करना है और ये वाला प्रारंभ हम आज करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र जो लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का है वो है हलन्त्यम। हलन्त्यम हलन्त्यम। अब सूत्र का प्रकार हमने देखा था कि 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो उसमें जो प्रथम प्रकार है संज्ञा, वो वाला सूत्र है ये। हलन्त्यम जो है वो एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का काम क्या होता है? किसी विशेष वस्तु को विशेष प्रकार का नाम देना ही संज्ञा सूत्र का काम होता है। तो अब जब हमने एक सूत्र को पढ़ना होता है तो उसके कुछ प्रकार होते हैं, पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहला क्या होता है? सूत्र का प्रकार देखा जाता है। नंबर 2 पे पदच्छेद देखा जाता है कि उसमें कितने पद हैं, फिर उन पदों में कौन सी विभक्ति है, उनमें कौन सा समास है, कहाँ से उसकी अनुवृत्ति आई है, उस सूत्र का पूरे का क्या अर्थ हुआ और उसके क्या उदाहरण है। इस तरीके से एक सूत्र पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले सिंपल चीज़ ये है कि इन्होंने हलन्त्यम ये सूत्र दिया है। सूत्र का प्रकार हो गया है संज्ञा सूत्र। अब सूत्र का पदच्छेद देखा जाए तो पदच्छेद है हल प्लस अंत्यम। मतलब यहाँ पर 2 पद हैं, एक हो गया हल, दूसरा हो गया अंत्यम। अब जो हल पद है वो है प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो हो जाएगा नपुंसकलिंग में। ये हो गया विशेष्य और इसी का ही विशेषण जो है वो अंत्यम। ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग। समास इन दोनों में कोई नहीं है। समस्त पद जहाँ पर समास होगा वहाँ पर ही बताया जाएगा। अब आते हैं अनुवृत्ति। सबसे पहले ये जानना जरूरी है अनुवृत्ति होती क्या है। तो अनुवृत्ति के विषय में कहते हैं कि जैसे अब हमने एक बार प्रयोग करना है, मतलब कोई ऐसे पद जो सूत्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं वो जो ग्रहण किए जाएंगे, कहाँ से ग्रहण किए जाएंगे? उससे पिछले सूत्र से ग्रहण किए जाएंगे, उसको हम अनुवृत्ति कहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये तो पहला सूत्र ही है। नहीं, ये पहला सूत्र नहीं है। अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार की बात की जा रही है। अष्टाध्यायी में जो सूत्र है वो वहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो वहाँ से ही उसका ग्रहण किया जाएगा। जैसे हलन्त्यम के आगे लिखा हुआ है 1 3 3। तो 1 3 3 3 का क्या मतलब है? अष्टाध्यायी में है। सबसे पहले आते हैं अध्याय। अध्यायों की संख्या है 8 और प्रत्येक अध्याय में पाद हैं, ठीक है। और प्रत्येक अध्याय में जो पाद हैं वो पाद हैं 4। 8 अध्याय टोटल हो गए 32 पाद, 8 चौके 32 और 3 और सूत्र हैं कुछ। मतलब हर अध्याय में हर पाद में अलग अलग सूत्र हैं। किसी में 4 हैं, किसी में 60 सूत्र हैं, किसी में 100 होंगे, किसी में फिर 30 होंगे। इसी हिसाब से वहाँ पर सूत्रों की संख्या है। तो ये जो हलन्त्यम सूत्र है ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का हलन्त्यम जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र संख्या 3 है। इस प्रकार से तो अष्टाध्यायी के तीसरे पाद के तीसरे सूत्र से पहले जितने भी सूत्र हैं वहां से हम प्रकरणानुसार, मतलब जो प्रकरण चला हुआ है उसके अनुसार हम सूत्रों को ग्रहण कर सकते हैं। अब आते हैं अनुवृत्ति। ये हो गई हमारी अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति है अष्टाध्यायी के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। मतलब इससे पहले वाला सूत्र है वो है उपदेशे अज अनुनासिक इत। यहाँ से हमने उपदेश का ग्रहण किया और इत का ग्रहण किया। मतलब हमें भाई ये पद नहीं मिल रहे थे भाई हलन्त्यम में, तो हमने इनका ग्रहण कर लिया। मतलब इन दोनों पदों का हमने अपने आप ही ग्रहण कर लिया। अब आते हैं कि अर्थ क्या हुआ। तो अर्थ हुआ अंते भवम इति अंत्यम। अंते भवम अर्थात
जो अंत में विद्यमान है उसको कहा जाएगा अन्ते भवम। अन्ते भवम मतलब जो अंत में विद्यमान हो उसको कहते हैं अंत्यम। तो अब क्या हो गया, सूत्र का पूरा अर्थ क्या हुआ, उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति, अर्थात उपदेशे, उपदेशे मतलब उपदेश अवस्था में, अंत्यम अर्थात अंतिम मतलब उपदेश अवस्था में अंतिम हल, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञक भवति मतलब उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा होती है। संपूर्ण अर्थ क्या हुआ, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि उपदेश क्या है, तो उपदेश के विषय में आगे बताएंगे कि उपदेश क्या है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या हुआ, अयुण जो सूत्र है उसमें अंतिम मतलब अंत में जो हल होगा, हल क्या है, एक व्यंजन वर्ण होते हैं, हल का अर्थ होता है व्यंजन वर्ण। हल एक प्रत्याहार है जिसमें व्यंजन वर्ण ही आते हैं, इसलिए हल का अर्थ आप सीधा सीधा समझो, हल का अर्थ हुआ व्यंजन मतलब उपदेश में जो अंतिम व्यंजन वर्ण होगा मतलब अंतिम व्यंजन वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा होती है मतलब उसका नाम जो है वो इत है। तो पूरा उदाहरण क्या हुआ हमारा यहाँ पर, अयुण जो सूत्र है उस सूत्र में जो अंतिम नकार है, नकार जो यहाँ पर लाल रंग में लिखा हो वो अंतिम नकार है, उसकी इत संज्ञा होती है मतलब अंतिम नकार का नाम क्या हो गया, इत। ये वाली बात यहाँ पर दिखाई गई है। तो क्या हुआ, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात् मतलब उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा होती है मतलब उसका नाम क्या हो गया, इत। अब आते हैं उपदेश मतलब अब हमने उपदेश पढ़ा, तो उपदेश क्या है, तो उपदेश के बारे में बोलता है कि उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्यो उच्चारणम। उपदेश का अर्थ क्या होता है, सिंपल भाषा में कहूँ तो मेरे से पहले जो भी व्याकरणीय हुए हैं, मेरे से पहले कोई भी व्याकरण के ऋषि हुए हैं उन्होंने जो कहा है मतलब आद्यो मतलब हमारे से पहले हमारे से आदि में जो व्याकरण के ऋषि हुए हैं उन्होंने जो उच्चारण किया है वो सारा हमारे लिए उपदेश है। यही बात हम लौकिक संस्कृति में भी देखते हैं कि हमसे पहले जो भी बड़े श्रेष्ठ जो होते हैं वो जो वाक्य कह देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, वह उपदेश होता है। यही बात यहाँ पर कही है, उपदेश अर्थात आद्योच्चारणम। अब आते हैं कि उपदेश शब्द की सिद्धि कैसे हुई है। कहता है उपदेश शब्द आद्यर्थक मतलब उपदेश में जो उपशब्द है वो उपशब्द आद्य, आद्य मतलब पहले को सूचित करता है, आद्य अर्थ का मतलब पहले वाले को सूचित करता है। और दिशि उच्चारणे, दिशि उच्चारणे एक धातु है, उस धातु में भाव के अर्थ में, भाव अर्थात फीलिंग, फीलिंग के अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, घय प्रत्यय, घय प्रत्यय का अशेष वचन है। ठीक है, दिशि है, दिशि उच्चारणे धातु है, उसका दिश शेष बचेगा और भाव अर्थ में वहां पर घय प्रत्यय किया, घय का अशेष बचेगा। ऐसी स्थिति होने पर हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उपदिश अ, और इसी से ही बन जाएगा उपदेश, उपदेश ये बन गया। अब तो उपदेश में हमने ग्रहण किसका करना है, तो एक सुक्ति है मतलब ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अर्थ में भी मिल जाएगी और साथ में ये नंदिकेश्वर जी द्वारा प्रायशः कही गई है। तो वो सुक्ति क्या है, धातु सूत्र गणौणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। अर्थात धातु पाठ, पाणिनि के द्वारा रचित जो धातु पाठ है, पाणिनि के द्वारा रचित जो सूत्र पाठ है और पाणिनि के द्वारा रचित जो गण पाठ है और पाणिनि के द्वारा ही रचित जो उणादि पाठ है और वाक्य लिंगानुशासनम, पाणिनि ने ही एक ग्रंथ रचा है लिंगानुशासनम। पाणिनि के 5 ग्रंथ मैंने आपको शुरू में बोले थे कि पाणिनि ने टोटल 5 ग्रंथ रचे हैं। वो 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासनम, ये जो है ये पाणिनि के द्वारा रचित हैं। धातु पाठ क्या है, धातु पाठ में धातुओं का प्रकरण है, सूत्र पाठ में सूत्र दिखाए हुए हैं, गण पाठ में जैसे हमने कोई सूत्र पढ़ा उसमें स्पेशल गण आ गया, जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी, तो यहाँ पर हमने सर्व आदि में है ऐसा एक गण पढ़ना है, वहां पर 35 सूत्र आएंगे, 35 शब्द आएंगे, वो जो है वो गण पाठ हो गए। ऐसे बहुत से सूत्रों में उन्होंने गण लगाए हुए हैं, वो सारे गण एक जगह एकत्रित करके जो पाठ बनाए हैं वो हो गया गण पाठ।
उणादि में धातु से शब्द की सिद्धि कैसे होती है ये बताया हुआ है। लिंगानुशासन में उस शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, ये सारा, और ये सारे व्याकरण के पंचांग के नाम से कहे जाते हैं। और ये 5 ग्रंथों को मिलाकर ही व्याकरण पाणिनि का संपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे उपदेश, तो ये धातु, सूत्र, गण, उणादि और लिंगानुशासनम ये, और साथ में आगम, प्रत्यय, आदेश, इनमें जो आगम, प्रत्यय, आदेश ये हैं, ये भी उपदेशाहा मतलब उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। इन सभी का नाम क्या हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा। ये वाली बात कही गई है। अब चलते हैं अगली पंक्ति पर। तो अभी तक क्या हुआ, हलंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्य उच्चारणम, यहां तक हमारा हो गया है। आगे है सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रा अंतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब इसमें क्या कहा गया है, कहता है सूत्रेषु, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, मतलब सूत्र में जो पद नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जो अदृष्ट पद है। सूत्रा अंतरा अनुवर्तनीयम, मतलब उससे पहले जो जो सूत्र कहे गए हैं उनसे ग्रहण करना है सर्वत्र। ये अनुवृत्ति के बारे में जो बात कही थी मैंने, वही बात है। क्या कहता है, सूत्रे ये पदाह न दृश्यन्ते, मतलब सूत्र में जो पद नहीं दिखाई दे रहा है, तेषाम ग्रहणम, मतलब उनका ग्रहण, पूर्वे ये सूत्राणि संति तत तत ग्रहणम करणीयम, मतलब वहां वहां से उनका ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हलंत्यम, हलंत्यम एक सूत्र है, वो सूत्र कहां पर पढ़ा हमने, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में कौन से क्रम पर, 1 3 3, वहां से हमने उसका ग्रहण किया। तो वहां पर क्या कहता है, अत्र उपदेश और इत नहीं है। हमने उसकी अनुवृत्ति क्या पढ़ी थी, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, तो वहां पर उपदेश भी नहीं है और इत भी नहीं है, हल और अंत्यम 2 ही पद हैं। परंतु हमने सूत्र की व्याख्या में उनका ग्रहण करना है, तो व्याख्या में ग्रहण कहां से करेंगे, उपदेशे अज अनुनासिक इत जो सूत्र है वहां से उसका ग्रहण करना है, मतलब उपदेश और इत, इसका हमने वहां से ग्रहण कर लेना है। ये वाला प्रयोग हम कोडिंग वाली लैंग्वेज में भी देखते हैं। जब कोडिंग की जाती है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर का अगर कोई आपका जानकार है आप उससे पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक चीज जो हमने लिखी है, जैसे हमने लिखा राम इज गोइंग, ठीक है, राम जाता है। अब हम आगे बोलना चाहते हैं राम खाना खाता है, तो हिंदी और संस्कृत में तो क्या करते हैं, वह और सह का प्रयोग कर लेते हैं, रामः गच्छति, या राम जाता है, राम सह भोजनम करोति, वह भोजन करता है, ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। परंतु कोडिंग वाली लैंग्वेज में एक ही चीज को अगर बार बार लिखेंगे तो वो कोड थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए उसको संचारित रूप में रखने के लिए क्या लिखते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल, ईटिंग फूड, प्लेइंग गेम, इस प्रकार से हम लिखते हैं ताकि बार बार उस राम का प्रयोग ना किया जाए। ये वाली चीज है, यही अनुवृत्ति है और यहां से ही कोडिंग की लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज के बारे में हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अभी तक क्या हुआ, हलंत्यम सूत्र जो हुआ वो हमारा कंप्लीट हो गया। हलंत्यम सूत्र ने क्या बोला, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, मतलब उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या है, उपदेश आद्योच्चारण, मतलब हमसे पहले जो ऋषि हैं उन्होंने जो कहा है वो सारा हमारे लिए उपदेश है। और सूत्रेषु अदृष्टम पद, मतलब सूत्र में जो अदृष्ट पद है वह प्राचीन में जो सूत्र, मतलब पहले उससे पहले जो सूत्र है वहां से उनका ग्रहण किया जाएगा। तो अभी तक कितनी बात समझे आप, हलंत्यम जो सूत्र है वो इत संज्ञा विधायक सूत्र है, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम कह सह हलंत्यम। आगे चलते हैं, आगे आता है अदर्शनम लोपः। अगला सूत्र क्या है, अदर्शनम लोपः। ये क्या कहता है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। अब है ये भी सूत्र जो प्रकार है वो है संज्ञा सूत्र। सूत्र का प्रकार इसमें कौन सा है, संज्ञा सूत्र। पदच्छेद है अदर्शनम और लोपः, मतलब इसमें 2 पद हैं, एक है अदर्शनम, एक है लोपः। और विभक्ति अगर देखी जाए तो यहाँ पर अदर्शनम में प्रथमा विभक्ति है, लोपः में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। और यहाँ पर समास है, समास क्या है, न दर्शनम अदर्शनम, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, न दर्शनम अदर्शनम, मतलब जो दिखाई नहीं देता है उसको कहा जाएगा अदर्शन। अनुवृत्ति किसी की भी ग्रहण नहीं की है। अब आते हैं अर्थ। अर्थ है प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। तो प्रसक्तस्य, प्रसक्त का अर्थ क्या होता है, विद्यमान, विद्यमानस्य, प्रसक्तस्य विद्यमानस्य, न दर्शनम मतलब न दिखाई देना, लोप नाम न ज्ञायते, मतलब विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना लोप के नाम से जाना जाता है। अब विद्यमान वस्तु क्या समझते हैं आप,
विद्यमान वस्तु होती है, सपोज कर लो कि आपका फोन है, किसी का फोन है, अब वो फोन रखकर कहीं पर रखकर भूल गया, तो जब वो रखकर भूल गया तो उसका न दिखाई देना, मतलब उस फोन का न दिखाई देना ही उस व्यक्ति के लिए लोप है। मतलब जो गुम होना हम कहते हैं उसको लोप के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि मेरा फोन गुम हो गया, वहां पर वो लोप के नाम से जाना जाएगा। मतलब वो विद्यमान तो है, फोन की सत्ता तो मौजूद है, परंतु फोन वहां पर न दिखाई देना ही लोप के नाम से जाना जाएगा। और जब वो वापस दिखाई देता है तो भाई उसका लोप खत्म हो चुका है, इसलिए वहां पर लोप के नाम से ये जाना जाता है। अब आते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण क्या है? अयुण में जो नकार है उसकी लोप संज्ञा होती है। अब वो लोप संज्ञा कैसे हुई, लोप कैसे हुआ, उसको हम अगले सूत्र में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त शब्द का अर्थ होता है विद्यमान। प्रसक्त शब्द से कह अर्थ, प्रसक्त शब्द से अर्थ अस्ति विद्यमान। विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना ही लोप के नाम से जाना जाता है। ये बात हमारी अभी तक क्लियर हो गई है। हमने आज दो सूत्र पढ़े। पहला सूत्र था हलंत्यम जो इत संज्ञा करता है, दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपः जो लोप संज्ञा करता है। ये हमने आज पढ़ा है। और मंगलाचरण है इसका, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर शेयर करोगे इससे ये होगा जो और व्यक्ति हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।